4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात जनरल साइंस सबक नंबर 2 जानदारों की दुनिया, इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए और उसकी प्लेलिस्ट में उसे देखिए। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उसके सवाल जवाब हल करने में कुछ मदद करते हैं। सबसे पहला सवाल है, दर्जे झेल सवालों के जवाब लिखिए, जिसका नंबर 1 है, नबातात और हैवानात के दरमियान का फ़र्क वाज़े कीजिए। प्यारे बच्चों, जब कभी भी आपको किसी दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क वाज़े करना है तो उसके दो तरीक़े हैं। एक तो ये है इसमें कि आप दोनों नुकात को आमने सामने लिखें और जो आप नबात एक हिस्से में लिख रहे हैं उसी से ताल्लुक़ रखता हुआ जुमला आपको दूसरी तरफ लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने 2 हिस्से किए हैं इसके जवाब के लिए, नबातात और हैवानात। तो नंबर 1 पॉइंट उसमें इस तरह होगा कि नबातात अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं, इसलिए ग़िज़ा साज़िया ख़ुद कफ़ील है। अब ये हो गया एक। तो अब इसी से आपको रिलेटेड, इसी से ताल्लुक़ रखने वाले जुमले को आपको हैवानात में भी लिखना होगा कि उसमें और इनमें क्या फ़र्क है। तो इसका जवाब ये होगा कि हैवानात अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार नहीं करते, यानी वो गैर कफ़ील होते हैं। दूसरा है, नबातात में महदूद हरकत दिखाई देती है लेकिन वो अपनी हरकत खुद से तब्दील नहीं कर सकते। यानी आपने पेड़ पौधों में देखा होगा कि वो एक जगह से दूसरी बढ़ते ज़रूर हैं मगर एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत वो नहीं करते हैं। हैवानात खुद से हरकत कर सकते हैं और अपनी जगह तब्दील कर सकते हैं। यानी छोटे से आपने जानवर देखे होंगे जो कि बढ़ते भी हैं लेकिन वो अपनी जगह तब्दील करते हैं, हरकत करते हैं। हम भी एक दूसरे मकाम से आ जा सकते हैं। नंबर 3 है, नबातात जब तक ज़िंदा रहते हैं इनमें नशोनुमा जारी रहती है, दरमियान में इनकी नशोनुमा नहीं रुकती है। लेकिन हैवानात में क्या है, देखिए हैवानात की नशोनुमा मखसूस अरसे तक ही होती है और उसके बाद जो है उनकी नशोनुमा की रफ्तार नहायत कम या फिर ख़त्म हो जाती है। नंबर 4 है, नबातात में ख़िज़रा मौजूद होता है इसलिए वो शुआई तरकीब का अमल अंजाम दे सकते हैं। उसके अलावा बरखिलाफ़ हैवानात में ख़िज़रा नहीं होता इसलिए वो शुआई तरकीब का अमल अंजाम नहीं दे सकते। नंबर 5 है, नबातात के पत्तों और तनों में मसामात होते हैं जिनकी मदद से वो तनफ़ुस का अमल करते हैं। तनफ़ुस यानी कि सांस लेने का अमल। जिस तरह से इंसान जो है फेफड़े की मदद से सांस लेता है, लेकिन नबातात में तो फेफड़े नहीं होते, तो इसीलिए उनके जो है पत्तों में मसामात होते हैं, यानी जो बारीक बारीक सुराख होते हैं पत्तों में, उसकी मदद से वो सांस लेने का अमल करते हैं। हैवानात में तनफ़ुस के लिए मखसूस तनफ़ुसी आज़ा होते हैं, जैसा कि तमाम हैवानात में फेफड़े होते हैं, मछलियों में गलफड़े वगैरह होते हैं, उसकी मदद से उनमें तनफ़ुस का सांस लेने का काम अंजाम दिया जाता है। नबातात में बीजों और तनों पत्तों में अफजाइश ने नस्ल होती है, यानी कि नबातात का जो बढ़ोतरी है या अफजाइश नस्ल का मरहला है वो उनके पत्तों और तनों में होता है, जबकि हैवानात में अफजाइश नस्ल अंडों के ज़रिए होती है या वो बराह रास्त उनके बच्चे होते हैं। जैसे बिल्ली जो है बच्चे देती है, चूहे के बच्चे होते हैं, इस तरीके से ये उनकी अफजाइश नस्ल में फ़र्क पाया जाता है। अब देखिए दूसरा सवाल है यहाँ पर, नबातात और हैवानात में पाई जाने वाली यकसानियत को वाज़ेह कीजिए। अब ये तो हमने तो पहले फ़र्क देख लिया, अब दूसरे सवाल में हम देखेंगे कि यकसानियत यानी दोनों में कौन सी चीज़ें एक जैसी है। अब इसका जवाब देखिए, थोड़े बड़े जवाबात हैं लेकिन आपको समझने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार आप इन्हें सुन लेंगे और याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप ये कभी नहीं भूलेंगे और इम्तिहान के वक्त भी आप पूरा हूबहू ऐसा लिख सकते हैं। नबातात और हैवानात दोनों ही जानदार हैं, दोनों में जानदारों की कई खुसूसियात पाई जाती हैं। नशोनुमा, तनफ़ुस, इखराज, जवाबी अमल की सलाहियत और हरकत अफजाइश नस्ल, ये आफ़ाल दोनों में देखे जा सकते हैं। नबातात और हैवानात दोनों ही का जिस्म खलियात से बना हुआ होता है। हैवानात और नबातात दोनों ही को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। देखिए जिस तरह से अगर हम खाना नहीं खाएं तो हमें भूख महसूस होती है, उसी तरीक़े से अगर आप पेड़ पौधों को पानी नहीं देंगे, मिट्टी उन्हें अच्छी नहीं देंगे तो उनकी भी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी नहीं होगी और वो मर जाएंगे। इसलिए इसमें ये यकसानियत को वाज़ेह किया गया है। अब सवाल नंबर 2 देखिए, नबातात की दुनिया हमें किस तरह मुफीद है। उसका जवाब इस तरह होगा कि हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नबातात से मुख्तलिफ़ अशिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना होता है। नबातात हमारे लिए ग़िज़ाई अशिया फ़राहम करते हैं, जैसे अनाज, सब्ज़ी, तरकारियाँ, फल वग़ैरह। लेकिन कुछ नबातात हमारे लिए अद्वियात भी होते हैं। अडुलसा, हरडा, बहीड़ा, शतावरी वग़ैरह जैसी नबातात का इस्तेमाल दवाओं की तैयारी में किया जाता है।
کچھ نباتات کا استعمال مختلف صنعتوں میں بھی ہوتا ہے۔ درختوں سے ہمیں لکڑیاں حاصل ہوتی ہیں، کپاس بھی حاصل ہوتی ہیں، جس کا استعمال دھاگوں اور کپڑوں کی تیاری میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح نباتات سے ہماری زندگی کے 3 نہایت اہم بنیادی ضروریات جیسے غذا، لباس اور مکان یہ پوری کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ یہ اس طرح اس کا جواب مکمل ہوا۔ اب دیکھیے چوتھا سوال ہے، حیوانات کی دنیا سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے گھریلو اور پالتو جانور جیسے کتے، بلیاں، گائے، بھینس، بکری، مرغی وغیرہ ہمارے لیے کئی طرح سے مفید ہیں۔ ہمیں دودھ، انڈے، گوشت اور مختلف غذائی اشیاء حیوانات سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ پولٹری، دودھ سے بنی اشیاء اور ماہی گیری جیسے کئی تجارتی پیشوں کے لیے حیوانات بہت مفید ہیں۔ بیل، گھوڑے، اونٹ جیسے جانور ہمارے لیے بار برداری اور سواری کے کام آتے ہیں۔ بار برداری یعنی کہ سامان اٹھانے کے لیے، جس طریقے سے دیکھا ہوگا آپ نے کہ گدھے پر سیلے لاد کر لوگ لے کر جاتے ہیں۔ کیچوے کی فاضل مادوں کی تحلیل کرتے ہیں، زمین کی زرخیزی میں اضافہ کر کے کسانوں کی مدد کرتے ہیں، اور اسی لیے کیچوے کسانوں کے دوست کہلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم نے ویڈیو میں بھی کہا تھا آپ کو کیچوے کے بارے میں کہ اسے جو ہے کسان کا دوست کہا جاتا ہے، یا فارمر فرینڈ کہتے ہیں اسے انگریزی میں۔ شہد کی مکھیوں سے ہمیں شہد اور موم، ریشم کے کیڑوں سے ہمیں ریشم، اور لاک کے کیڑوں سے لاک دستیاب ہوتی ہے، جو کئی طرح سے انسانوں کے لیے مفید ہے۔ یہ تو ہو گئے آپ کے طویل الجوابی سوالات۔ اب آئیے چلتے ہیں ہم ہمارے معروضی سوالات کی طرف، یعنی کہ جو اس کا جواب آپ کو صرف ایک جملے میں لکھنا ہے۔ یہاں دیکھیے سوال نمبر 2 ہے، کون کس عضو کی مدد سے سانس لیتا ہے؟ سب سے پہلا ہے مچھلی، تو مچھلی جو ہے گل پھڑے کی مدد سے سانس لیتی ہے۔ بے ہے سانپ، سانپ پھیپھڑے کی مدد سے سانس لیتا ہے۔ سارس ایک پرندہ ہے جو کہ وہ بھی پھیپھڑے کی مدد سے سانس لیتا ہے۔ کیچوا جلد کی مدد سے سانس لیتا ہے۔ انسان بھی پھیپھڑے کی مدد سے سانس لیتا ہے۔ برگد کا درخت پتوں کے مسامات کی مدد سے سانس لیتا ہے۔ لاروا سنڈی تنفسی سوراخ کے ذریعے سانس لیتی ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے، قوس میں دیے ہوئے الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف ہے، نباتات کا اپنی غذا خود تیار کرنے کے عمل کو ڈیش کہتے ہیں۔ اس کا جواب ہوگا شعاعی ترکیب۔ بے ہے، جسم میں آکسیجن جذب کرنے اور ڈیش کرنے یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کرنے کے عمل کو تنفسی عمل کہتے ہیں، یا عمل تنفس کہتے ہیں۔ جیم کا سوال ہے، جس فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنے کا عمل ڈیش کہلاتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا اخراج، یعنی اسے خارج کر دینا۔ دال ہے، محرک کے جواب میں عمل کی صلاحیت کو رد عمل کہتے ہیں، یعنی کہ جو عمل کیا جاتا ہے اس کا رد عمل۔ جیسے کہ آپ نے اگر کوئی گرم چیز چھو لی ہے تو آپ فوراً ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، یا آپ کو اگر کوئی سوئی یا کانٹا چبھ جائے تو آپ کے منہ سے چیخ نکل جاتی ہے، یہ عمل کا رد عمل ہوگا۔ عرصہ حیات کے اختتام پر ہر جاندار کو ڈیش آتی ہے؟ اس کا جواب ہے موت، یعنی عرصہ حیات ختم ہونے کے بعد ہر جاندار کو موت آتی ہے۔ اس طریقے سے اور بھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اور ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ تمام لوگوں تک یہ تعلیمی ویڈیوز پہنچ سکے، وہ اپنی تعلیم گھر پر ہی مکمل کر سکے اور پڑھائی سے دور نہ ہوں۔